ज्ञानतिमिरान्धस्य हुआ नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणातिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शश में भक्ति वेदांशी नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद में पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांशी बावन गोसाई महाराज के चरणार बिंदु में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी ऐति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चतन शिक्षा में तदे रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति ठाकुर के चरणार बिंदु में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी ऐति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य बंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। चारू चलो दरवाजा बंद कर देगी बेटा। वो दरवाजा पे दोनों शट कर दो थोड़ा सा इसको। तो इसमें बता रहे हैं उपासना। देखो भगवान को प्राप्त करने के लिए उपासना की जाती है। उपासना भगवान के समीप बैठकर जो भगवान का हम ध्यान कर रहे हैं। ये जो वेदों में रामायण में रामचरितमानस में पुराणों में उपनिषदों में उपासना शब्द पूजा शब्द बहुत बार आया है, बहुत वर्णन हुआ है। जिसको हमने उपासना पूजा कहा उर्दू में उसको इबादत कहा गया और क्रिश्चियन लोग उसको प्रेयर कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब साफ सिद्ध है कि भगवान को सब मानते हैं, है ना। क्योंकि इबादत प्रेयर प्रार्थना पूजा ये सारे संप्रदाय में सब में माना जाता है। गलतियां कहाँ पे हुई है? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वेद क्या कहना चाहते हैं, उपनिषद क्या कहना चाहते हैं। अब जो रस तत्व के बाद उपासना बताई जा रही है इसका मतलब साफ स्पष्ट है कि रसोपासना के विषय में बात है। पूजा हर कोई कर रहा है, हर कोई अपने अपने ढंग से। जहां तक तो लोग ये भी कहते हैं सूर्य अपनी पूजा कर रहा है, कैसे रोज सुबह आता है और भगवान के आदेशों का पालन करता है। चंद्रमा भी रोज शाम को आके भगवान के आदेशों का पालन करता है। पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। 6 ऋतु अपने अपने समय पर आती रहती है। ये पहले से ही विधान है। करोड़ों करोड़ों अरबों वर्षों से ऐसे ही विधान है। जब से सृष्टि है ऐसे चलता है। प्रलय होता है, नष्ट होता है, फिर से सृष्टि हो जाती है। तो इसमें जो उपासना है, उपासक कैसी उपासना करते हैं? तो अक्सर करके जो उपासना है वो ठीक से नहीं हो रही। वेदांत कहता है कि जो तुम्हें मंत्र दिए गए हैं, जो मंत्र दिए उपनिषद कहते हैं, उन मंत्रों में बहुत शक्ति है। अच्छा, हमारे माधवेंद्रपुरी या कह लो श्रीमन महाप्रभु जो आपका गोपाल मंत्र है ना, पूरा क्लीन कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन बल्लभाय स्वाहा, वो तो करते थे क्लीन गोपीजन बल्लभाय स्वाहा। ऐसा गोपाल अपने उपनिषद में आता है। दशाक्षर मंत्र जपते थे कि गोपीजन बल्लभ में सब कुछ आ गया। इन मंत्रों में इतनी शक्ति है जो आप लोग कहते हो ना कि अभी हमारा मन भक्ति में बहुत लगता है। ये सब किससे हो रहा है? भक्ति से। और ये उपासना रसोपासना, तो एक तो उपासना हो रही है, वो बैठे हुए हैं। तो बहुत से लोग ये जो चीजें हैं कि चलो ऐसे मुसलमान हैं उन्होंने चांद को मान लिया, या हम लोग के यहाँ पे भी ऐसा ही है। कभी करवा चौथ कर लिया, कभी ऐसे बहुत से गणेश जी का ये आ गया और वो उपासना में बैठे हैं।
जैन धर्म में बहुत सुनने को मिलेगा आपको, वो उपासना में बैठे हैं। और वो जैन धर्म में जो उपासना में बैठे हैं या बौद्ध लोग उपासना कर रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि आप उपासना कर तो रहे हो, मान लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत ग्रेट है, पर किसकी कर रहे हो? अच्छा अब आ जाओ प्रेजेंट में, देखो श्री राम मंदिर है ना, श्री राम मंदिर हो रहा है, तो वहाँ पे कितने 25 यज्ञ कुंड बनाए जाएंगे। अच्छा, जो बहुत ही भक्त लोग हैं उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनको लगेगा इसकी आवश्यकता ही क्या है। लेकिन ठीक है, वैदिक मंत्र है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हम जोर शोर के साथ कर रहे हैं, लेकिन ये जो यजन इत्यादि हैं ये कलयुग में चलते नहीं हैं। भूमि की शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि, ये सब बहुत आवश्यक है। उपासना, आसना, समीप में बैठना। अब आसन पर इसके लिए बहुत से मंत्र लिखे गए हैं, विधान लिखे गए हैं। आप आसन पर सीधे बैठो, प्रैक्टिस करो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे प्रैक्टिस करो। आंख बंद रख लो, भौं के बीच में अपने इष्ट देव का ध्यान करो, अथवा नासाग्र, नाक के अग्रभाग में ध्यान करो, अथवा अपने हृदय में भगवान का ध्यान करो। ये 3 स्थान ध्यान के बताए गए। अच्छा, ध्यान हो रहा है और भगवान की अनुभूति, तो एक तो जो है बहुत गहरी बात यह है कि बगुला भगत यहीं से शुरू हुआ है। आंख बंद करके बैठ गए, ध्यान में बैठे हैं। ये ध्यान तो भगवान का है नहीं, संसार भर का चिंतन चल रहा है। तो कहते हैं कि जो उपासना है, जब भगवान श्री कृष्ण का हमें ये पता चल जाता है कि वो रस तत्व हैं, रस से उनको पाया जा सकता है, तब सच्ची उपासना होती है। तो देखो ये सब बातें इसमें बताएंगे। उपासना किसे कहते हैं? द्वितीय धारा है ना, और उपासना मात्र में ही रस तत्व का विचार है। उपासना में ही रस तत्व, उपासना और रस को इन्होंने एक ही माना है। कैसे माना है? देखो, जो लोग ईश्वर की उपासना करते हैं उनके लिए यह विचार करना ठीक ही है कि उपासना है क्या, ये तो बताओ। हम जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, इसमें उपासना किसको कहते हैं ये तो बताइए। तो कह रहे हैं क्या यह उपासना, खुद ही प्रश्न किया है, जड़मय कार्य है, कोई संसारिक कार्य है जड़ चेतन का? ध्यान कर रहे हैं, क्या ध्यान कर रहे हैं? मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाए तो उपासना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि कोई भी हमको मंत्र दे दिया गया है और मंत्र में कहा गया है कि तुम चिंतन करो, तुम भगवान के आगे प्रार्थना करो कि तुम्हारा ये काम हो जाए। क्या उपासना इसको कहते हैं? पहला प्रश्न। अच्छा, जड़ जगत का हो गया। और दूसरा वो बोल रहे हैं या कोई चिंतामय कार्य है या कोई चिंतन है, बैठ करके चिंतन चल रहा है, अथवा अन्य कोई प्रक्रिया विशेष है। तो वो पूछो या तो कोई जड़ कार्य है या कोई चिंतन चल रहा है या कोई और कोई प्रोसेस है, कोई प्रक्रिया चल रही है। यद्यपि उपासना कार्य में बहुत कुछ जड़ का आश्रय लेना पड़ता है। उपासना काल में कैसे लेना पड़ता है? काल का, स्थान का, भूमि का, भूमि शुद्धि का, सब जड़ वस्तुओं का आश्रय लेना पड़ता है, नहीं तो उपासना होगी नहीं। आसन पर बैठने कर उपासना होगा। तथापि यह कार्य जड़ अनुशीलन कार्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है। परंतु ठीक है, तुम लोग रात दिन जो जड़ का अनुशीलन करते रहते हो, संसार की चीजों का अनुशीलन करते रहते हो, इससे उपासना कर रहे हो, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। अभी संसार की बुद्धि से कर रहे हो। अब कह रहे हैं तब उपासना किस प्रकार से हो सकती है? क्योंकि चिंता जड़ का अतिक्रम नहीं कर सकती। मात्र चिंतन करने से हम जड़ जगत से परे हो गए ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो ये कह रहे हैं, कहना चाहते हैं कि जब तक रति नहीं आती, जब तक हृदय में भाव नहीं आता, कोई चिंतन किसका करोगे? मानो भगवान का ध्यान किया, तो ध्यान तो ये भी करते हैं शांत रस वाले, है ना, और भी कर लेते हैं। या फिर निर्विशेषवादी, इसको ध्यान रखना। निर्विशेष का अर्थ क्या है? निर्विशेष, भगवान का कोई वैशिष्ट्य नहीं है, अर्थात भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई गुण नहीं है।
भगवान की कोई लीला माधुरी नहीं है, भगवान कोई वेणु नहीं बजाते, निर्विशेष, वो कुछ नहीं है, निराकार है, उनका कोई वैशिष्ट नहीं है। और उपासना इसी हम ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, ब्रह्म तेज की उपासना कर रहे हैं, ऐसे सब चीजें आ जाती हैं। तो जड़ का अतिक्रम, तो चिंतन से जड़ का हम जड़ के ऊपर जा ही नहीं पाते। अब ये कह रहे उपासना को चिंता क्या है? मानसिक क्रिया विशेष कहने पर केवल जड़ प्रस्तुत कल्पना की उपासना करना होगा। उपासना को हमने चिंता मतलब चिंतन क्या है? एक मानसिक, जैसे शरीर कार्य करता है ऐसे मानसिक कार्य कर रहे हैं, मेंटली कार्य कर रहे हैं। तो मानसिक क्रिया विशेष कहने पर केवल जड़ प्रस्तुत कल्पना को ही, तो हम जो मानसिक क्रिया कह रहे हैं तो हम जड़ से उत्पन्न कल्पना को ही उपासना कह लेते हैं। हम ध्यान में बैठे हैं पर जड़ से थोड़ा सा भर एक है, कोई ईश्वर है, कुछ है, उसका रस का विचार नहीं किया अभी हमने, बस ऐसी है कल्पना कर ली हमने। अभी तो आधा इंसान, सच्ची बात पूछो ना, कि सच्चाई से बहुत दूर जीता है। भगवान का जो सत्य है वो हृदय में प्रकट नहीं होता। लगता जरूर है कि हम ये भक्त है या हमारे ऊपर कृपा हो रही है, या ये सब कल्पना है। देखो ध्रुव हैं, नारद जी को पता चल गया ये भजन करेगा, उनकी उपासना प्रारंभ हो गई, प्रहलाद जी की प्रारंभ हो गई। बाकी संसार में जितने भी हमारे जैसे लोग हैं, हम सब, उपासना की शुरुआत भी नहीं हुई है, क्योंकि रस तत्व का विचार नहीं है। रस जब आ जाता है ना हृदय में, तब संभालना बहुत मुश्किल है। फिर रस तत्व में उत्तम भागवत जैसा जीवन हो जाता है, जहाँ पर भगवान जो रस हृदय में बहता है, फिर वहाँ सर्वत्र भगवान के दर्शन होते हैं। और तुलसीदास जी को कहना पड़ता है, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जोगबानी। सर्वत्र हरि दर्शन होता है। तो हम उपासना को एक चिंतन कह सकते हैं। चिंतन अर्थात मानसिक क्रिया विशेष कहने पर, तो जड़ प्रसूत मतलब जड़ से उत्पन्न कल्पना की उपासना कहना होगा। यदि जड़ भी नहीं हुआ और चिंता भी नहीं हुई, तब उपासना क्या है? तो इसका मतलब ये है कि आप जड़ को भी उपासना नहीं मानते हो, अब चिंतन को भी उपासना नहीं मानते, तो उपासना है क्या? साधारण मानव सत्ता में जड़ और चिंता को छोड़कर और कुछ भी नहीं देखा जाता। जो साधारण लोग हैं, अभी कनिष्ठ अधिकारी भी नहीं हुए हैं, तो ऐसे मानवों के एग्जिस्टेंस में जब हम मनुष्यों से विचार करें तो हम देखते हैं कि बस जड़ का चिंतन और बस थोड़ा सा और ऊपर, तो जड़ और चिंता और उनको चिंतन की जगह पर चिंता ही चलती है। कल मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, सारे टाइम चिंता हुई, परेशानियां हर व्यक्ति का। अच्छा कोई तो रोग नहीं है, अच्छा तो स्वस्थ शरीर है, लाखों रोगों की कल्पना। अच्छा भगवान ने अब तक प्रसाद दिया है, जीवन चलाया है, 2 साल बाद मेरा क्या होगा, कहाँ से खाने को आएगा, ऐसी चिंता। अब वो ऐसी सब चिंता करते हैं और बैठे रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। हमको लगता है कि वो सब मांगते रहते हैं और हमको लगता है कि ये उपासना कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं होता। इसलिए कि हम जब कहते हैं ना कि हाँ कौन ध्यान कर रहा है, अरे उनका तो ऐसा है वैसा है, बिल्कुल इन सब बातों में मत जाओ। यहाँ संसार में हर व्यक्ति अपने दुख से दुखी है, उन्हीं दुखों को दूर करने की भगवान की पास बैठता है। तो ये उपासना नहीं है, इसको उपासना नहीं कह सकते। तो फिर हम देखते हैं कि तब क्या नास्तिक होना पड़ेगा या निर्विशेषवाद स्वीकार करना पड़ेगा। तो आप तो कह रहे हो कि ये सब उपासना है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि क्या उपासना करें, बिंब सामने नहीं आ रहे, नास्तिक हो जाएंगे या निर्विशेषवाद, भगवान में कोई वैशिष्ट ही नहीं है। तो कहते हैं कि जड़ और जड़ चिंता की साक्षात विपरीत अवस्था को निर्विशेष अवस्था कहते हैं। तो ये 3 चीज हो गई, एक तो जड़ हो गया, एक चिंतन हो गया। तो वो कह रहे हैं कि जड़ और जड़ चिंतन की साक्षात एक और अवस्था है जिसको कहते हैं निर्विशेष, अर्थात ब्रह्म अवस्था तक पहुंच जाते हैं, तेज, जिसको अल्लाह भी कह सकते हो। ये अल्लाह, खुदा, ये सब वही है। पहले भी ये सब बातें बताई थी। तो अब धीरे धीरे हम क्या करते हैं
कि रस हमारे हृदय में आता ही नहीं है और बस ऐसे चिंतन का आश्रय लेकर के हम नीरस ब्रह्मवाद स्वीकार कर लेते हैं, ब्रह्मवादी हो जाते हैं। जो तेज है भगवान का वो यही तो तेज है। बहुत से लोग तो इतने ज्यादा होते हैं, सूर्य भगवान के आगे, सूर्य के अलावा किसी को मानते नहीं होता। अरे सूर्य से कुछ नहीं होता, खाओ पियो ऐश करो, ये सब तो फिर नहीं होता। तो ध्यान किसका किया? निर्विशेषवाद का। यदि रावण को पता होता है ना, वैसे तो जब जिस समय इसको तारका को मारा गया तभी रावण समझ गया कि तारका को और फिर खरदूषण जो कि मेरे समान दोनों बलवान हैं, इनको मारने वाला भगवान ही हो सकता है और कोई नहीं। फिर भी समझ गया था, फिर भी भगवान के अस्तित्व पर शंका ही थी। हिरण्यकशिपु का भी ऐसा ही हुआ था। ज्ञान तो बहुत दिया। जब हिरण्याक्ष मर गया तब भागवत में वर्णन आता है ना, अपनी भाभी के पास गया और समझाया कि ये आत्मा शरीर ऐसी धारण करती है। और जब खुद तपस्या करने चला गया तो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांग लिया? मुझे, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, ऐसा वरदान दो। इस पृथ्वी में जो है उसको मरना तो पड़ेगा। हिरण्यकशिपु, तू हो या मैं, यहाँ पे सबको मरना पड़ता है। तो कुछ और वरदान मांग, तो उसे घुमा फिरा करके इतनी चीजें मांगी। तो ये जो शक्ति है अपनी, और मैं शक्तिवान बनूं और संसार में सबका भोग करूं, जहां तक कि भगवान की शक्ति का भी अपहरण कर लूं। तो ऐसे जो लोग हैं ये सब जड़ चिंतक हैं। इनका जितने भी जो उसने उपासना करी वो उसने भगवान के रस रूप को समझा ही नहीं। क्या समझा उसने? जड़ चला गया और चिंतन। और भी कई ऐसे महात्मा हैं, एक पैर पर खड़े हो जाते हैं अंगूठे पे और दोनों हाथ ऊंचे करके उनके कितने ही निकल जाते हैं। कभी कभी नित्य शौच इत्यादि के लिए गए तो गए, ऐसे हो जाता है। तो इन सबको उपासना नहीं कह सकते। बहुत से लोग हैं गंगा जी के किनारे बैठे होंगे, ध्यान लगा के बैठे होंगे, बहुत जटाएं धारण कर रखी होंगी और शंकर भम भम भोले ऐसे करके। पर क्या चाहते हो? किस लिए कर रहे हो? भोले क्या करें आपके लिए? बड़े प्यार से आपने खुद भी डमरू ले लिया, डम भम भोले। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर किस लिए? क्या चाहते हो उनसे? तो वही फिर जड़ जगत हो जाता है, जड़ जगत की कल्पनाएं हो जाती हैं। तो कह रहे तब तो उपासना ही नहीं कर रही। तो नीरस ब्रह्मवाद स्वीकार कर नास्तिकतावाद के एक दूसरे रूप का आश्रय ग्रहण करो। सभी जीव तब तो उपासना ही नहीं रही, जिसके लिए सभी जीव इतने व्यग्र हैं, वे आकाश कुसुम की तरह मिथ्या हो गई। कैसा दुर्भाग्य है। तो फिर तो ये उपासना ही नहीं रही। हम जड़ जगत की या फिर इससे ऊपर निर्विशेष बात की कर रहे हैं, तो ये उपासना नहीं रही। लेकिन कोई जीव ऐसा नहीं है संसार में जिसको भगवान से प्यार नहीं है। कोई जीव ऐसा नहीं है। हर कोई भगवान की उपासना करना चाहता है, हर कोई भी संसार में कोई भी। तो जीव फिर व्यग्र बेचैन हो जाते हैं। ये कैसा दुर्भाग्य है। उपासना के नाम पर हम क्या कर रहे हैं। अब आगे बता रहे अनर्थ। तो 3 चीजें आई, जड़ जगत की चिंता और जड़ चिंता रूप निर्विशेष भाव। तो निर्विशेष भी एक तरह से अजड़, जड़ से अपोजिट जो अजड़ है। इन तीनों सामान्यतः लक्षित तत्वों को भेद कर जीव की सिद्ध सत्ता का अनुसंधान किया जाए। जड़ चिंता और अजड़, जड़ का विपरीत जो उल्टा भाव है अजड़। अभी परम चेतन वस्तु रसमय वस्तु नहीं हुई है, कुछ यहाँ पर है, इसके परे कुछ और है, बस इतना ही है। तो जड़ चिंता रूप निर्विशेष भाव इन तीनों को सामान्यता, इन तीनों के लक्षित दिखाई देने वाले तत्वों को देखकर जीव की सिद्ध सत्ता का, जीव की जो सिद्ध सत्ता है। तो कल भी हम बात कर रहे थे ना, आपने प्रश्न किया था कि जीव क्यों नहीं कहते साधक। तो हम कहते जीव तो किसी को भी कहा जा सकता है, पर साधक जीव से अलग हो गया क्योंकि वो साधना कर रहा है। और एक अवस्था होती है सिद्ध। अब हमको ये कहा गया है कि देखो ये जो मंत्र है हरे कृष्ण, ये मंत्र सिद्ध है। कैसे पता चला?
भगवान ने आके कहा, श्रीमन महाप्रभु ने क्या कहा, जो इस मंत्र को जपेगा उसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। क्यों इसी मंत्र से? क्यों? ये सिद्ध मंत्र है। इसको जप करके सभी को, जहाँ तक कि कहते हैं कि वृषभानु जी के पास एक कल्प में खाली बेटा था श्रीराम, बिटिया नहीं थी, और उनको बिटिया की बहुत चाह थी, तो हरे कृष्ण महामंत्र जपा करते थे। और इसी मंत्र के प्रभाव से उनको जमुना जी के अंदर गोल राउंड कमल का फूल है, सुंदर स्वर्णिम कमल, उसमें किशोरी जी आती दिखाई देगी। तो ये जो मंत्र है ये सिद्ध है, सिद्ध मंत्र। लेकिन इन मंत्रों को क्या हो गया, प्रकट इसलिए नहीं हो रहे, सूर्य प्रकट है, आवरण हो गए, ढक गए हैं, इससे सूर्य का तेज प्रखर रूप से नहीं आ रहा है। उसी प्रकार से सारे मंत्र सिद्ध है, ये सिद्ध मंत्र ही दिए गए हैं गुरु वैष्णवों ने। जहाँ तक कि बताते हैं कि गुरु जी के लेक्चर में मैं सुन रही थी, और गुरु जी ने पहले भी कई बार बताया है कि जो सिद्ध मंत्र है, गोपाल मंत्र और महामंत्र, ये दोनों सबको मिल गए तो सिद्धि मिलनी ही है। और सिद्धि लालसा क्या है? राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। क्योंकि गोलोक धाम में जब हम यहाँ से मरकर एक वस्तु नहीं लेके जा सकते, जैसे कर्म करते हैं वैसा फल की इच्छा से फल मिलता है और अगले जन्म में आ जाते हैं। लेकिन ये जो सिद्ध मंत्र है ये हमें कहाँ ले जाते हैं? ऊपर। वो इस जगत के लिए है ही नहीं। वो तो मंत्र बहुत जपते हैं, पर उनकी लड़की लड़के का ऐसा होता है, ऐसा कुछ, ये सब जड़ चिंता है। तो वो कह रहे हैं कि निर्विशेष भाव इन तीनों सामान्यतः लक्षित तत्वों को भेद कर, इनके अंदर जाकर, भेद कर मतलब कोई चीज से सुई है, सुई से इस कागज को भेद दो, या फूल की पंखड़ी को सुई ने भेद दिया। तो ऐसे ललित लक्षित मतलब दिखाई देने वाले तत्वों को भेद कर जीव की सिद्ध सत्ता का अनुसंधान किया जाए। इन तीनों से कि जीव को सिद्ध सत्ता क्या इनमें से है, तीनों में से। तो कह रहे हैं ये जब हम भेद करेंगे तब अनुसंधान करने की बात इसीलिए कही गई है, जबकि इन तीनों प्रकार की चिंताओं ने तुम्हें आबद्ध कर तुम्हारे स्वरूप को आच्छादित कर रखा है। तुम्हारे जीव सिद्ध स्वरूप है। सिद्ध स्वरूप एक तो क्या जीव स्वरूप है, नित्य कृष्णदास तो है, लेकिन इसके भी ऊपर बहुत सारे स्वरूप हैं। तो कह रहे हैं कि इन तीनों प्रकार की चिंताओं ने तुम्हें बांध रखा है, तुम्हारे स्वरूप को ढक दिया है, आच्छादित कर रखा है। कौन सी? जड़ चिंता, अजड़ चिंता। भेद न करने पर उनके हाथों से किस प्रकार मुक्त होंगे? यदि इसके अंदर भेद नहीं दिया तो इन तीनों प्रकार से मुक्त नहीं हो सकते हो। जिस प्रकार तुम्हारी आंखों के ऊपर यदि 3 आवरण रख दिए जाए, एक के ऊपर एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर रख दी जाए, या 3 पर्दे लगा दिए जाए, तो तुम्हारी दृष्टि अवरुद्ध हो जाए, तो कहा जा सकता है कि तुम इन तीनों आवरणों से भेद कर अपनी आंखों को निकाल कर अन्य पदार्थों को देखो। तो कहा जा सकता है कि तुम 3 आवरणों को हटाओ, अपनी आंखों को बाहर निकाल करके अब देखो अन्य पदार्थों को। तो उसी प्रकार तुम्हारी सिद्ध सत्ता में जो तुम्हारे चिन्मय नेत्र हैं, तो कहते हैं कि जब तुम सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हो तो तुम्हारे नेत्र चिन्मय अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तब धृतराष्ट्र पूछेंगे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे माम का युज सवाह, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे किम अकुर्वत संजया माम का पांडवश्य। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युज सवाह माम का पांडवश्य किम अकुर्वत संजया। वहां पे बैठ के चिंता हो रही है जड़ जगत की, लेकिन जीव की जो सिद्ध अवस्था है, अब जैसे कि और भी देखो, जैसे सूर्यदास को जैसे आंखों में पट्टी बांध दी गई और फिर भी उन्होंने कहा कि हास तो हरिरंगम रंगा। और हमारे पूजनीय राम भद्राचार्य जी हैं, उनके भी ज्ञान चक्षु ऐसे खुले हुए हैं, ये सच्चे उपासक हैं। तो यदि हमारी आंख के ऊपर 3 आवरण रख दिए जाए तो तुम्हारी दृष्टि बंद हो जाएगी। तब कहा जाता है कि अरे इन तीनों पर्दों को हटाओ, अपनी आंखों को खोलो, अन्य पदार्थों को देखो। तो उसी प्रकार तुम्हारी सिद्ध सत्ता में तुम्हारे चिन्मय नेत्र हैं। तुम जब ये रसोपासना करोगे तब तुम्हें पता चलेगा तुम नित्य जगत के ही हो, यहाँ टाइम पास कर रहे हो। हर जीव की अपनी सिद्ध सत्ता है, हर जीव के अपने चिन्मय नेत्र हैं। उन्हें जड़ चिंता
और जड़ भाव चिंतन रूप 3 आवरण आवृत किए हुए हैं। और जो सिद्ध अवस्था है उसमें जड़ चिंता और जड़ भाव चिंतन रूप 3 आवरण इसको ढक रखे हैं। उन्हें दूर कर अपने सहज नेत्रों को बाहर करो। तो सहज क्या है? भगवान के दर्शन। जीवों के सहज नेत्र बाहर प्रकाशित होने पर जड़ चिंता में और जड़ विपरीत चिंता में उपासना फिर नहीं रहेंगी। तो जब सहज स्वाभाविक जीव सत्ता में आ जाओगे, वृषभानु जी के समान, मंत्र सिद्ध होने लगेगा, जीव की अपनी सत्ता सिद्ध हो जाएगी, सब भारी खत्म हो जाएगा। नित्य जगत में हम कौन सी मंजरी हैं, ये सब आने लग जाएंगे। तो उस समय जब ये जीवों के सहज नेत्र बाहर प्रकाशित होनेंगे, तब ये जड़ संसार का और जड़ चिंतनमय और जड़ के विपरीत जो अजड़ चिंतनमय है, इसके विपरीत कुछ है, पर क्या है वो नहीं पता। ये सब उपासना फिर नहीं रहेंगी। उस समय चिन्मय उपासना लक्षित होगी, भगवान की चिन्मय दिव्य उपासना लक्षित होगी। इसी चिन्मय उपासना का नाम ही रस है। इस चिन्मय जगत को हम देख रहे हैं, जहाँ नित्य जगत में हरी जीव की सत्ता है और जहाँ पर अनुभव कर रहे हैं, इसी का नाम रस है। जो लोग उपासना करते हैं वे रस का ही अनुशीलन कर रहे हैं। जो सच्चे उपासक हैं वो रस के ही अनुशीलन कर रहे हैं। वस्तुतः इस रस के अधिकारी बहुत 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 दुर्लभ है। लाखों करोड़ों में कोई एक विष्णु का भक्त मिलता है। लाखों करोड़ों विष्णु के भक्तों में कोई ऐसा होता है जो भगवान के द्वारका स्वरूप की उपासना करता है। तो द्वारका के स्वरूप में बहुत कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा दुर्लभ होगा जो मथुरा की उपासना करेगा, बहुत दुर्लभ होगा जो वृंदावन की उपासना करेगा। और वृंदावन में की उपासना करते 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 जब बहुत कोई होगा, बहुत कोई एक होगा जो राधा कृष्ण की उपासना करेगा। बहुत कम है ऐसे लोग, उसमें भी चल पड़े मार्ग पर। तो यहाँ वहाँ इतने सारे फोकस है दिमाग में, इतने सारे मति भ्रम, अरे यहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ पर तो इतनी भीड़ जाती है, वहाँ इतनी भीड़ जाती है, वहाँ ऐसा होता है, ऐसा, ये सब आ जाते हैं। हम बता रहे हैं तुम्हें कि देखो गुरुजी ने कहा है कि महामंत्र सिद्ध है, ये गोपाल मंत्र सिद्ध है। हम ये भी बताना चाहते हैं कि माधवीपुरी पाठ थे तब लोग ये 2 ही मंत्र जपते थे। तब ये गुरु मंत्र गुरु गायत्री, गौर मंत्र गौर गायत्री थी नहीं। और आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि सूरमा कुंज में जहाँ पर कि चेतन चेतामृत रखा हुआ है, वहां पर गौर मंत्र और गौर गायत्री दिए नहीं जाते। तो सिद्ध मंत्र हैं। तो सिद्ध सत्ता जब हो जाने पर व्यक्ति रस का अधिकारी हो जाता है, जो कि बहुत दुर्लभ है, अतएव यह परम गोपनीय है। आपने भक्ति रसामृत सिंधु खोला है सपना दीदी? हरे कृष्णा खोला हुआ है। तो आप ये जो श्लोक है ना नीचे, परमानंद तादात्म्य आदित्य देवस्य वस्तुतः 2-5 112 113 का अर्थ पढ़िए जरा। इसमें 112 का तो है और 113 वाला ये वाला श्लोक नहीं है, इसमें दूसरा दिया हुआ है। तो इसमें एक पढ़ देती 12 वाला। कृष्ण रति वास्तव में परमानंद से तादात्म्यता प्राप्त है, अर्थात अभिन्न है। इसलिए रस की स्वप्रकाशता तथा अखंडता सिद्ध है। तो नीचे ऐसे दे दिया, रति के मुख्य तथा गौड़ भेदों के कारण यह भक्ति रस भी मुख्य तथा गौड़ 2 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के होते हुए मुख्य रति को एक माना गया है और हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, भयानक तथा भीभत्स। इन गौड़ रतियों के अनुसार भक्ति रस के 7 प्रकार हैं तथा कुल 8 प्रकार की भक्ति रस माना गया है। सबसे पहले फिर से पढ़िए, तादात्म्य वाली रस का तादात्म्य वाली फिर से पढ़िए। तादात्म्य वाली, कृष्ण रति वास्तव में परमानंद से तादात्म्यता प्राप्त है। कृष्ण रति अर्थात तो 1 मिनट है ना। हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है। जो कृष्ण रति है वो तादात्म्य एक हो गई है। जो कृष्ण प्रेम है भगवान से एक हो गया, तभी वो रस बन जाता है। हाँ, दूसरी लाइन और पढ़िए। अभिन्न है मतलब, इसलिए रस की स्वप्रकाशता तथा अखंडता सिद्ध है। हाँ, रस स्वप्रकाश है, यही वो कहना चाहते हैं।
जब चिन्मय नेत्र खुल जाएंगे, सहज भाव से जीव अपनी सिद्ध सत्ता में हो जाएगा, तब चिन्मय रस हो जाएगा, एकदम उस रस का रसास्वादन होगा। अभी तो जड़ जगत में चल रहा है ना, इसलिए जो सिद्ध मंत्र हमारे काम नहीं कर रहे हैं। वैसे ठीक है कि भूल से भी यदि जहर की गोली खा लो तो बीमार पड़ जाते हैं, तो इसी प्रकार से ये मंत्र, लेकिन आवरण बहुत सारे पहन रखे हैं। इन जड़ चिंतन और अजड़ चिंतन, इन तीनों को निकालना होगा। तो जीव की अपनी, तो आज हमने क्या चीज सीखी, हम सबकी शुद्ध सत्ता है। हमने, हमारे मन ने हमारे ऊपर कितने सारे बंधन डाल रखे हैं। थैंक यू सपना जी। बाद में नीचे भी लिखा है फल्गु वैराग्य विदग्धता का। हाँ, फल्गु वैराग्य वाला भी है, नीचे वाला भी है, ये प्रतीयमाना वाला नहीं है। अच्छा, वो छोड़ दीजिए। सेकंड है। तो आप जरा जल्दी से पढ़ डालिए ना, फल्गु वैराग्य विदग्धता शुष्क ज्ञान हेतु का। हाँ, वो रस विषय में अनाधिकारियों का उल्लेख करते हैं। फल्गु वैराग्य अर्थात भक्ति के प्रतिकूल वैराग्य में अथवा भक्ति से उदासीनता, जिनका चित्त दग्ध हो रहा है, जो भक्ति को छोड़कर शुष्क ज्ञानी हैं, तर्क मात्र में ही निष्ठा रखने वाले हैं, विशेषता मीमांसक लोग अर्थात पूर्व मीमांसक जो कर्मवादी हैं, तथा उत्तर मीमांसक द्वैत वस्तु मात्र को मिथ्या कहने वाले हैं, ये सब भक्ति रस आस्वादन से बहिर्मुख है। फल्गु वैरागियों की अपेक्षा शुष्क ज्ञानी, उनकी अपेक्षा कर्मवादी तथा मिथ्यावादी उत्तरोत्तर अनाधिकारी है। समझ गए ना? तो जिसने दिखावी वैराग्य ले रखा है, कर्मी, मार्गी, ज्ञानी, संग सिद्धा भक्ति, जबकि शुद्ध भक्ति जिसकी प्रकट की हुई है, ये सब कोई भी उपासक नहीं है, नहीं है, नहीं है। ज्ञान मार्गी, कर्म मार्गी, कोई भी उपासक नहीं। कर्म चाहेगा तो अपने लिए, ज्ञान चाहेगा तो अपने लिए। भगवान की भक्ति का, सेवा का भाव उसके अंदर है ही नहीं। सेवा नहीं है तो रस भी नहीं है। भक्ति रसों को, अपने भक्ति रस को सदा जरन मीमांसकों को छिपाकर गुप्त रखना चाहिए, जैसे महानिधि को चोरों से छिपाकर रखा जाता है। अभक्त भक्तों के लिए ये तो रस सदा द्रोह है। इस रस को छुपा के रखो, अभक्तों के सामने कभी मत देखो। रस जहाँ बता दिया ना, उड़ जाएगा। सारे ग्रंथ कह रहे हैं कपूर की गंध के समान उड़ जाएगा। इसको छुपा के रखो, मत बताओ। अनुभूतियां होती हैं, जरूर होती हैं, तभी तो लिखा गया कि मत शेयर करो। हाँ, अभक्त भक्तों के लोगों के लिए यह भक्ति रस सदा द्रोह है। वेद भी इसके मतलब जो तत्व को समझ नहीं सकते, उनके लिए रस बहुत कठिन है। श्री भगवान के चरण कमली जिनका सर्वस्व है, वे भक्त जन ही इसका आस्वादन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट वाला जो है वो है रस और भाव के लक्षण कहते हैं। भावना का पथ अतिक्रमण करके सत्व द्वारा उज्जवल चित्त में प्रागढ़ चमत्कारी आनंद का आस्वादनीयता जो प्राप्त है, वह रस है। हाँ। और अन्य बुद्धि से भावना, हाँ बोलो बोलो। और अन्य बुद्धि से भावना की वस्तु का गाढ़ संस्कारों द्वारा जो मन में चिंतन किया जाता है, उसको भाव कहते हैं। तो बस ये लास्ट लाइन है। भाव किसको कह दिया? हाँ, फिर से बोल लो। भाव और रस फिर से बोल दो। हाँ, देखो, रस एवं भाव के लक्षण कहते हैं। भावना का पथ अतिक्रमण करके सत्व द्वारा उज्जवल चित्त में प्रागढ़ चमत्कारी आनंद को आस्वादनीयता से जो प्राप्त होता है, वह रस है। तो ये जो भाव है ना, ये आस्वाद हो रहा है, आस्वादन हो रहा है, तब ये भाव ही क्या बन जाता है? रस बन जाता है। और अन्य बुद्धि से भावना की वस्तु को गाढ़ संस्कारों द्वारा जो मन में चिंतन किया जाता है, उसको भाव कहते हैं। मन में जो चिंतन किया जा रहा है भाव है, और जो भाव प्रकट हो रहा है वो इस तरह से रस है। तो ये उन्होंने बताया। और आप चाहे तो 2 पेज का PDF भेज देंगे, जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। अब आगे बता रहे, ये हमारा हो गया। अब आगे देखिए। हरे कृष्ण। हाँ, थैंक यू। दो प्रकार के उपासक हैं। उपासक 2 प्रकार के हैं। रस तत्वविद उपासक, रस को जानने वाले, रस को जानने वाले उपासक, और रस विचार शून्य, जिनको रस कुछ पता ही नहीं चलता। अभी हम लोग वही वाले हैं, रस विचार शून्य। लेकिन अब रस की बातें पढ़ करके कुछ रस की बातें पता चलेगी।
तो रस विचार शून्य उपासक, रस विचार शून्य होने पर भी वे लोग कार्यतः थोड़े बहुत परिमाण में जिस रस की आलोचना करते हैं उसे ही तत्व ज्ञान के अभाव में चिंतागत ध्यान, धारणा, निधिध्यासन, समाधि, प्रार्थना, इबादत, पूजा आदि नाम दिए जाते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। आप जो लोग, समझो आप कोई लोग हैं जिनको रस विचार पता ही नहीं है, क्या स्थायी भाव है, क्या संचारी भाव है, क्या अनुभाव है, क्या सात्विक भाव है। राधे 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 राधे। चारू चारू कुछ लाएं आप। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद दीदी। हाँ, हरे कृष्ण। उपासक दो प्रकार के हैं, तो जिनके अंदर रस विचार की क्षमता नहीं है तो वे लोग कार्यतः थोड़े बहुत परिमाण में जिस रस की आलोचना कर रहे हैं, अभी रस विचार पता नहीं है, अभी हम इसी स्टेज पर हैं, जो रस की आलोचना कर रहे हैं उससे ही तत्व ज्ञान पता नहीं है। तत्व ज्ञान के अभाव में तो जो हम चिंतन कर रहे हैं, कोई ध्यान कर रहे हैं या धारणा कर रहे हैं, ये सब आ जाएंगे। योगी जो ध्यान करते हैं या कोई धारणा कर रहे हैं, आप देखो कहीं भी जाकर के कोई खड़ा है मंदिर में, ना जाने क्या क्या चिंतन उसके मन में चल रहा है, तो वो समझ जाए कि मेरा ध्यान चल रहा है। इधर उधर किसी को बोल दिया, अरे भाई जरा ताबीज पहन लो, तुम्हारे सब संकट दूर हो जाएंगे। ताबीज पहन, बड़े ध्यान से, ये ताबीज मैं पहनूंगा, ये हो गया सब दूर। अरे तुम ये मूंगा पहन लो, माणिक पहन लो, देखो तुम्हारे ये सब कुछ हो जाएगा। वो सब उनके लिए पूजा है। तो तत्व ज्ञान शून्य जिस रस की आलोचना करते हैं, तत्व ज्ञान नहीं होता, तो उनका जो ध्यान, धारणा, निधिध्यासन, जो अंदर से ध्यान है, समाधि, प्रार्थना, इबादत का अर्थ है इबादत, उर्दू वाले इसको इबादत कहते हैं। हमारे इबादत को उर्दू का इबादत, ऐसे उर्दू शब्द में हो जाता है ना, उर्दू शब्द कैसे कर्म से काम बन जाता है, तद्भव शब्द हो जाते हैं ना, ऐसे चलता है। तो ये इबादत, पूजा आदि नाम दिए जाते हैं जिनको तत्व ज्ञान नहीं है। पूजा चल रही है, क्या पूजा चल रही है? अरे उनके ऊपर राहु ग्रह लग गया है, शनि ग्रह लग गया है, तो क्या हो रहा है? जाप चल रहा है। कितने जाप? 10,000 जप चल रहे, पूजा चल रही है। तो इन सबको रस का अनुभव नहीं हो सकता। देखने में लग रहा है पूजा है, सब कुछ है, तो रस की अनुभूति किंचित मात्र भी नहीं है। तो जिस समय उपासक पूजा, प्रार्थना, प्रेयर या इबादत आदि क्रियाओं में आविष्ट होते लगे रहते हैं, उस समय विद्युत गति की तरह एक भाव उनकी अंतरात्मा से उठकर उनको कंपित करता है। तो जिस समय ये सब कुछ कर रहे होते हैं, तो बिजली की गति की तरह, जैसे बिजली फटाफट चलती है, इसकी तरह से एक भाव उनके हृदय में कभी अच्छे कभी बुरे आते हैं। सुमति कुमति तब के उड़ रही, तुलसीदास जी ने बोल दिया। जो अरे महान आत्मा है, उनके लिए कभी भी कोई बुरे भाव नहीं आते क्या? अवश्य आते हैं, लेकिन उनको दबा दिया जाता है, उसको रिवील नहीं करते, उनको प्रकट नहीं होने देते। जैसे बिजली की गति एक के बाद फटाफट चलती है, उसी तरह से एक भाव उनकी अंतरात्मा से उठकर मन को कंपित करता है और शरीर में रोमांच आदि कुछ विकार उदित होते हैं। तब ऐसा जान पड़ता है, यदि यह भाव स्थायी भाव बन के रहे तो अच्छा होगा। आए और चले गए, अब ऐसा लग रहा है क्यों नहीं मधुर रस हमारे हृदय में स्थायी भाव से रुक जाता है। तो कल बताया था, धूमायित है, ज्वलित है, दीप्त है, सुदीप्त है, आते थोड़ी समय के लिए चले जाते हैं, स्निग्ध है, दिग्ध है, रुक्ष है, कोई संग में बैठा तो चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि क्यों ना ये रस ऐसा। तो संसार की फिर जितनी प्रकार की चिंतन है, जड़ चिंतन है, अजड़ चिंतन है, ये सब मिट जाते हैं। यदि यह भाव स्थायी रूप से रहता तो अच्छा होता। यह भाव क्या है?
यह क्या जड़ का धर्म है कि चिंतन का धर्म है या जड़ विपरीत धर्म है? जो हम 3 चीजें कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि सारे जगत में ढूंढने पर भी कहीं भी जड़ में वैसा भाव नहीं देखा जा सकता। तो तुम ये सोच रहे हो, अरे भैया राधा कृष्ण का जो प्रेम है वही तो संसार में पति पत्नी का है, विवाह शादी के कार्ड छाप दिए, और राधा कृष्ण का कभी विवाह भांडी बन वाला विवाह जिसको मानते हो, तो उसमें तो भांडी बन यदि विवाह किया तो ब्रजवान जी आते ना अपनी बेटी का विवाह करते, वो तो थे ही नहीं। और कुछ दान दहेज देते, वो भी कुछ दिया नहीं है। बारात आती कृष्ण की, वो भी कुछ आई नहीं है। तो ये जो भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने ऐसी एक विवाह करा दिया कि ये नित्य, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें जड़ में, और विवाह सवेगा, हाँ इसमें राधा कृष्ण का विवाह डालना, राम सीता का डालना, ये सब डालना, ये सब जड़ जगत की चिंता है। एक कर दे रहे हैं जड़ को, इधर को सब एक कर दे रहे हैं। और फिर डाला, उसके बाद पता चला कि जब कार्ड फट गया तो कार्ड का पीछा आ गया, सब टुकड़े टुकड़े हो गए, कार्ड फेंक दिया, उस पर बैठ के खाया जा रहा है, फेंका जा रहा है, कुछ कचरा पहुंचा जा रहा है, रद्दी वाले को बेचा जा रहा है, ये सब हो जाता है। कहाँ है रस? इसी तरह सब देखो राम पूजा होगी, कितना विशाल आयोजन है, कितना होगा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जब राम तापनी उपनिषद पढ़ेंगे ना, जैसे कि हमारे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध है, उसी प्रकार से ये चारों भी हैं। ये चारों जो भैया हैं, ये 4 पुरुषार्थ के प्रतीक भी हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष के भी प्रतीक हैं। तो ये सब जो अजड़ भाव है, ऐसे हम सोच लेते हैं, सोचते हमारी चिंतन हो गया, हमारी उपासना हो गई, ऐसा नहीं होता है। तो हम ध्यान धारणा समाधि ये सब हो जाता है। तो कहते इस रस में यह भाव नहीं पाया जाता, एवं जड़ विपरीत चिंता में तो कुछ भी नहीं है, ढूंढने पर भी ऐसा भाव देखा नहीं जा सकता। तड़ित पदार्थ, इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म जो जड़ पदार्थों में अत्यंत सूक्ष्म है, उसमें वह अवस्था नहीं है। तड़ित पदार्थ या चुंबक है ना, एक दूसरे से जब आकर्षित होते हैं तो ये अवस्था इसमें नहीं है। चिंता का विचार करने पर उसमें यह भाव नहीं पाया जाता। एवं जड़ विपरीत चिंता में जो कुछ भी नहीं है। आज गला बिल्कुल ठीक नहीं है, स्टॉप करना पड़ेगा। वांग शक्ल तुर्वश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई प्रश्न हो तो पूछो। ये लाइन पूरी कर देती है ना। कितने बजे दीदी आपकी तबीयत खराब ठीक नहीं है तो रहने दीजिए दीदी, कोई बात नहीं। जब इसे आपकी तबीयत खराब है, आप विश्राम कीजिए। कितने बजे अभी? दीदी अभी 3:50। हाँ तो मैं है ना ये वाला पैराग्राफ पूरा करती हूँ, बस ये उसके बाद फिर इंटरेस्टिंग है। ये समझ में आ गया ना कि जड़ जगत की कोई भी बात रस नहीं है। इसमें कह रहे हैं कि कल बता दीजिएगा, कोई बात नहीं। 4-5 लाइनें बाकी हैं। चिंता का विचार करने पर उसमें भी यह भाव नहीं पाया जाता, और जड़ विपरीत चिंता में तो कुछ भी नहीं है। तब यह भाव कैसे और कहाँ से आया? तो फिर उपासना की बात क्यों कर रहे हो? बात में आप कह रहे हो कि जड़ जगत, फिर उपासना कुछ तो होगी, रस कहीं तो होगा, कुछ तो होगा, ये कहाँ से आया? तो कह रहे हैं कि गंभीर रूप से विचार कर देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ से ढका हुआ जीव की सत्ता में यह भाव प्रकटित होता है, जो अब तक जड़ से आच्छादित था। जब ये मंत्र इत्यादि हो जाएंगे और ये जो रस विचार सुनेंगे, जब मालूम पड़ेगा कि हम नित्य जगत के ही प्राणी हैं, तब ये रस प्रकट हो जाएगा। उपासना काल में ही उसकी उपलब्धि करते हैं। तो कहाँ से अच्छे रस की उपासना कहाँ से प्राप्त? इसी शरीर से, इसी जगत से। कैसे पता चला? स्वामी महाराज ने कैसे, कहाँ से प्राप्त कर ली?
वो तो यहाँ से गए थे ना विदेश, शिप में 3 दफे अटैक आया था ना उनको। जाति सिद्ध थे, प्रकाश कहाँ हो रहा था? नहीं हुआ ना। नारद गोसाई महाराज कितना कितना जप तप किया है, कितना परिश्रम किया है, दिन रात किया है, कितने सारे लोगों को कितना कुछ झेला होगा उन्होंने। नारद गोसाई महाराज कितना सब कुछ। अच्छा, खाली जगत से संबंध है वहां नहीं, आपसी भी तो कितने मतभेद रहते हैं ना, उन सबको तो झेलना पड़ता है। यहाँ कौन किसके वर्चस्व को सहता है? कहीं किसी का प्रकाश फैलने दो, एक जने का प्रकाश फैलेगा, 10 विरोधी खड़े हो जाएंगे। वो उन सबको भी छोड़ छाड़ करके क्या हो रहा है कि मंत्र सिद्धि, परिवार के कलेश है, दैहिक दैविक भौतिक ताप है, किसी को प्रसिद्ध होने दो, देखो उसको बदनाम करने की कैसे कोशिश की जाती है। तो बहुत से कितने ऐसे जड़ व्यक्ति ही कहेंगे, मूर्ख ही कहेंगे बाण गोसाई महाराज सर्वश्रेष्ठ है, नारायण महाराज नहीं, नारायण महाराज सर्वश्रेष्ठ है। बाण वैष्णवों के अंदर स्वामी महाराज सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे भक्ति वाला तीर्थ गोसाई महाराज, भक्ति माधव, ये अनुपम है, अद्वितीय है। ये गोलक धाम से आए, कुछ दे गए चले गए। भक्ति विनोद ठाकुर कुछ दे के चले गए। माजी कहते थे कुछ लाया हूं वहां से, ले सकते तो ले लो, नहीं तो वापस ले जाऊंगा। तो वही सब बात है यहाँ पर। हमें सिद्ध सत्ता, पहले तो सिद्ध ये है कि हम नित्य हैं, मरता है शरीर, हम नहीं मरते। हमें कितनी तरह से गुरुदेव कहते थे कि चैतन्य महाप्रभु के समय हम होते तो, मैं कहा महाराज जी आप तो हमेशा ही थे। तो हमारी सत्ता हमेशा ही, जब नित्य सत्ता हमें पता चल जाएगी तब उपासना काल में हम इसकी उपलब्धि कर पाएंगे। किंतु हम क्या करते हैं, इसकी सत्ता का भली प्रकार से हम विचार नहीं करते, इसलिए हम अपनी नित्य सत्ता का यहाँ पर विचार करेंगे। तब ये बताएंगे कि जो आप उपासना कर रहे हो, आगे बताएंगे, वो और कुछ नहीं है। जैसे कि कोई समझता है कि ये धार्मिक कार्य है तो उसकी वृत्ति धर्म की ओर बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? देखो, सुबह उठ करके हमारी माताएं बहनें है ना, एक ऐसा पूजा पात्र ले लेती हैं जिसके 4 पार्ट होते हैं। एक में रोली है, एक में चावल है, एक में मिश्री है, एक में कुछ और भी डाल लेंगी, फूल डालेंगी, तुलसी डालेंगी। अच्छा, अब वो चलेंगी, जमुना जी से जल लिया, चर्चिका देवी मिल गई, वहां पे डाल दिया। फिर उसके बाद शंकर जी मिल गए, वहां डाल दिया। फिर पार्वती मिल गई, वहां डाल दिया। फिर गणेश जी मिल गए, वहां डाल दिया। फिर रास्ते में गैया मिल गई, वहां डाल दिया। और वो समझती है कि उसकी जो मन की वृत्ति है कि मैं बहुत धर्म का कार्य कर रही हूँ। तो उसको नित्य सिद्ध सत्ता का पता नहीं चलता। भाई दूज आ गई, जमुना जी नहाएंगे, अरे भैया आ जाना हमारे साथ, कहते कि भाई बहन मिलकर के नहाते हैं। तो अब वहां पे जो यमुना जी की जो महिमा है वो तो कम ज्ञात हुई है, लेकिन हमारा फिर से यहाँ पे आना नहीं होगा, ऐसा भाव आ रहा। ऐसी बस ये करवा चौथ, सकड़ चौथ, ये सब ऐसे ही है, ये भारी। अच्छा, ये करवा चौथ हमने क्या किया, किसको नित्य माना? जीव को नित्य माना। उसकी उम्र आज तक तो हुआ नहीं है कि भैया जिसने करवा चौथ करी वहां उम्र बढ़ गई। कितने ऐसे हैं जो रात को 12 चंद्रोदय तक नहीं खाते कुछ भी। तो ये सब जो है, ये धर्म के हमने समझा धर्म है। इसी प्रकार से कोई बहुत अर्थ कमाता है, बहुत अर्थ कमाता है और सोचता है कि मैं है ना गरीबों को बांटूंगा, तो वो उसकी वृत्ति, जो आत्मा की वृत्ति किस में लग जाती है? बांटने में। और वो जब तब भंडारे करता रहता है। लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि उसको अपनी नित्य सत्ता का भाव मालूम है कि मैं जगत में इसलिए नहीं आया था। और किसी की कैसी वृत्ति है, जहां हो तहां हो, जैसे बैठो बस बोलने लग जाएगा, धर्म के उपदेश देने लग जाएगा, चाहे उसको इतना सही ज्ञान हो, बोलने लग जाएगा। तो सबके हृदय की अपनी अपनी वृत्ति है। कोई दान की, जरासंध था,
कर्ण बहुत बड़ा दानी था। इनके हृदय की वृत्ति, वृत्ति मतलब कार्य, हृदय के कार्य को, स्वभाव के कार्य को वृत्ति कहते हैं। तो जो रस है वो स्वाभाविक है, लेकिन ये ढक रखा गया है। तो जो रस की वृत्ति, हृदय की वृत्ति कैसे कार्य करेगी, उसे हम कल पढ़ेंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मैं सिर्फ ये प्रार्थना कर रही हूँ दीदी सबसे, जो भी अभी क्लास में है, कि आपके क्लास छोड़ने के बाद थोड़ा सब रुकें प्लीज। कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हैं आप सबसे करनी है, तो आप सब रुकें प्लीज। मेरी प्रार्थना आप सबसे। कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर भजन करो कोई। कौन गा रहा है भजन? हरे कृष्ण दीदी। हाँ, मैं गाऊं दीदी? शालू? हाँ जी। हाँ गाओ। हमारे बलि थे प्रभु और कहलाई, तुम्हें हमारे माते पिता बंधु भाई। बंधु दारा सुत सुता तब दास, से संबंधे साबे हमारा प्रयास। धन जन ग्रह द्वार हमारा बलिया, रक्षा करी हामी मात्र सेवक हैया। तुम्हारे कार्य कर उपन जीवधान, तुम्हारे संसार करीब बहन। भल मंद नाही जानी सेवा मात्र कारी। क्या हुआ? भाल मंद नहीं जानी सेवा मात्र करी। आगे बोलो। शालू दीदी आवाज नहीं आ रही आपकी। शालू आवाज नहीं आ रही है। उनका नेटवर्क चला गया होगा। ठीक है, तो आप लोग सुधा से बात कीजिए, मैं क्लास लीव करती हूँ, फिर कल मिलते हैं। वांछा ककुरु से कृपा सिंधु पत्तना पावनी भी वैष्णव। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत दंडवत। आर्मी जवान इतनी